नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। यहाँ साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें और वो भी घर पर रहते हुए, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों इस वीडियो में कुल मिलाकर 11 ऐसे बिजनेस में आपको सजेस्टेड करने वाला हूँ, रिकमेंड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि कोई भी ये स्टार्टअप कर सकता है। यानी कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष, एक स्टूडेंट, बेरोजगार लोग, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। सबसे बड़ी बात है साथियों, ये बिजनेस होम बिजनेस के कैटेगरी में आता है। यानी कि घर पर रहते हुए, खाते पीते सोते घूमते फिरते इस बिजनेस को चलाया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात है साथियों, इस बिजनेस को आप अपने बजट में स्टार्टअप कर सकते हो। यानी यदि आपका बजट कम है या फिर यदि आपका अच्छा खासा बजट है, तो भी इस व्यवसाय में स्टार्टअप किया जा सकता है। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें 2025 में खुद का व्यवसाय, खुद का कारोबार घर पर रहते हुए स्टार्टअप करें, तो साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यदि आप टाउन एरिया में रहते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। साथियों आप टिफिन सर्विस का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, टिफिन सर्विस का व्यवसाय आजकल कहीं ना कहीं अच्छे खासे क्रेज में चल रहा है। आप भली बात ही जानते हो साथियों, टाउन एरिया में जहां पर कि लेबर वर्किंग का काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर साथियों फैक्ट्री साइट के आसपास, जो है टिफिन सर्विस का डिमांड अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में यदि आपके पास खाने बनाने से संबंधित स्किल्स यदि आपके पास अच्छे खासे, तो साथियों इस व्यवसाय में आप ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में साथियों ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। महज 5,000, 15,000, 10,000, 20,000 जितना आपका बजट है, उस बजट में इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। यानी कि साथियों 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 टिफिन से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो, जैसे जैसे आपका बजट ठीक ठाक होता हुआ जाए, वैसे वैसे साथियों अपने व्यवसाय को आप ग्रो कर सकते हो। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को चलाकर व्यवसायी अच्छे खासे कमाई आज कर पा रहे हैं। शुरुआती दौर पर साथियों कस्टमर ढूंढने में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथियों जैसे जैसे आपका व्यवसाय ग्रो होता है, वैसे वैसे अच्छे खासे कस्टमर आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात साथियों इस व्यवसाय में ये देखने को मिलती है कि खाने की रूटीन आप अपने अनुसार फिक्स कर सकते हो कि दिन में कितने खाने देने हैं, साथ ही खाने में क्या क्या देने, ये सब साथियों आप अपने अनुसार मैनुअली फिक्स कर सकते हो। तो साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, टिफिन सर्विस का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। खास करके साथियों यदि आप रूरल एरिया में रहते हो तो इस व्यवसाय में स्टार्टअप करने की पहल ना करें, क्योंकि साथियों ये व्यवसाय रूरल एरिया में बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे। हालांकि फ्यूचर टाइम में चल सकते हैं, लेकिन साथियों ये चीज भी निर्भर करता है कि आपका गांव टाउन एरिया के कितने आसपास है। आप भली बात जानते हो साथियों, महिलाएं अक्सर 2 घंटे 3 घंटे काम करके सिलाई सेंटर का व्यवसाय चलाकर अच्छे खासी कमाई कर लेते हैं। 500, 1000, 1500, 2000 की कमाई अच्छे खासी कर पाते हैं। ऐसे में यदि आप टेलरिंग से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें, तो साथियों इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि साथियों आप भली बात ये भी जानते हो, टेलरिंग का डिमांड फ्यूचर टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये व्यवसाय हमारे रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप भली बात ये भी जानते हो, टेलरिंग संबंधित व्यवसाय में साथियों कपड़े का काम किया जाता है और कपड़ा हमारे रोजमर्रा की चीज है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो, यकीनन अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों टेलरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायर्ड होती है। पहली है साथियों स्किल्स और दूसरी है साथियों मशीन। जी हाँ साथियों, इन दोनों के बिना आप इस व्यवसाय को नहीं स्टार्टअप कर सकते हो। यानी आपके पास टेलरिंग का स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही आपके पास मशीन होनी चाहिए। ऐसे में यदि आपके अंदर स्किल्स है टेलरिंग से संबंधित या फिर आपके पास उपलब्ध है पहले से मशीन, तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। सिलाई सेंटर का व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं रूरल एरिया में भी और टाउन एरिया में भी। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को 10 बाय 10 के रूम में भी स्टार्टअप किया जा सकता है। एक महिला भी स्टार्टअप कर सकती है इस व्यवसाय को, पढ़े लिखे लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन साथियों आपके पास टेलरिंग से संबंधित स्किल्स होने चाहिए। अब बड़ी बात जानते हो साथियों, ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय कुछ ऐसा है जिसका डिमांड साथियों शहर से लेकर गांव तक फैलता हुआ जा रहा है। ऐसे में यदि आपके पास स्किल्स है ब्यूटी पार्लर से संबंधित, तो साथियों इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष, अनपढ़ लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। महज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, छोटे मोटे इक्विपमेंट के सहारे इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। ऐसे में यदि आप होम बिजनेस की तलाश करें तो साथियों इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को चलाकर व्यवसायी अच्छे खासी कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, घर पर रहते हुए खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। आप भली बात ही जानते हो साथियों, ई कमर्शियल साइट का क्रेज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कि साथियों अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शॉपी हो गया, स्नैपडील हो गया, मतलब साथियों फ्यूचर टाइम में भी और इसका क्रेज काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे में साथियों ई कमर्शियल साइट्स
से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। ये व्यवसाय साथियों एफिलिएट मार्केटिंग का। चलिए साथियों इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं आखिर एफिलिएट मार्केटिंग का काम क्या होता है। इसमें साथियों ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो भी आप ई कमर्शियल साइट आप यूज करते हो जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, शॉपी हो गया, चाहे जो भी साथियों जिन भी तरह का आप ई कमर्शियल साइट आप यूज करते हो वहां से क्या करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट का आपको लिंक शेयर करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, लिंक आपको शेयर करना पड़ता है किसी भी तरह के प्रोडक्ट को। जिस प्रोडक्ट का लिंक शेयर करने पर कोई बंदा यदि परचेज कर सकता है उस तरह के प्रोडक्ट का लिंक आप शेयर कर सकते हो। आप लिंक कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया के अकाउंट पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। यानी साथियों एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आज कहीं ना कहीं साथियों युवावस्था के लोग एफिलिएट मार्केटिंग का काम करके बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन साथियों थोड़ा बहुत स्किल्स आपके पास होनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग से संबंधित। यदि साथियों आप फ्लिपकार्ट से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यदि साथियों आप अमेज़न से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, ऊपर साथियों आपको एक लिंक मिल जाएगा। जिस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हो तो साथियों इस वीडियो में कंप्लीट तौर से मैंने बताया कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट से जुड़कर, किस तरह से आप अमेज़न से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ई कमर्शियल साइट से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अब बड़ी बात जानते हो साथियों हमारे भारतवर्ष में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी जाति धर्म संप्रदाय में साथियों मेहंदी का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मेहंदी लगाने का सेंटर आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मेहंदी लगाने से संबंधित किसी भी तरह का स्किल्स यदि आपके पास है तो साथियों मेहंदी लगाने का सेंटर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय का डिमांड अच्छे खासे बने रहते हैं। रूरल एरिया से लेकर टाउन एरिया में अच्छे खासे डिमांड में रहती है व्यवसाय। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, महिला भी स्टार्टअप कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए कि किस तरह से किन तरह के डिजाइन में मेहंदी लगाया जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों लोकल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी काम कर सकते हो। जी हाँ साथियों, लोकल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम। अब भली बात जानते हो साथियों हर घर में आए दिन किसी न किसी तरह का फंक्शन त्यौहार होते ही रहता है। जैसे साथियों मुंडन हो गए, तिलक हो गए, जन्म हो गए, एंगेजमेंट हो गई, या फिर बर्थडे पार्टी हो गए, या फिर साथियों किसी भी तरह के सेलिब्रेशन पार्टी हो गई। मतलब साथियों इसी में यदि आप लोकल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप कर लेते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों कुछ ऐसे व्यवसाय को जो कि इन तरह के व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। यदि आपके पास बेकरी आइटम बनाने से संबंधित किसी भी तरह का स्किल्स है तो साथियों आप केक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो, या फिर साथियों कहें तो होम बेकरी का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, होम बेकरी का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बड़ी बात जानते हो साथियों बेकरी आइटम हजारों नहीं लाखों प्रकार के। ऐसे में साथियों जिन भी तरह के बेकरी आइटम बना सकते हो उन तरह का बेकरी आइटम बनाकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को रूरल एरिया में भी स्टार्टअप किया जा सकता है, टाउन एरिया में भी स्टार्टअप किया जा सकता है। आप इस व्यवसाय को अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, 10 बाय 10 के रूम में स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को महज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, छोटे मोटे इक्विपमेंट के सहारे इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। ऐसे में यदि आपके पास बेकरी आइटम से संबंधित किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाने से संबंधित स्किल्स है तो साथियों इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, होम बेकरी से संबंधित अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों यदि आप टाउन एरिया में रहते हो तो डे केयर सर्विस का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ साथियों डे केयर सर्विस, यहाँ साथियों इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। चलिए साथियों इसे आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं आखिर डे केयर सर्विस में काम किस तरह से किए जाते हैं। डे केयर सर्विस का काम होता है साथियों बच्चों की देखभाल करना। जी हाँ साथियों, बच्चों की देखभाल करना यानी साथियों दो कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों की दोनों जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है। तो ऐसे में क्या होता है साथियों वो अपने बच्चे को केयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों डे केयर वालों का काम क्या होता है, उनके बच्चे को देखभाल करना है, सुबह से लेकर शाम तक उनके बच्चे को देखभाल करना। शाम के समय उनके पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चे को ले जाते हैं। मतलब कि साथियों ये व्यवसाय का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है टाउन एरिया में। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यानी साथियों आप टाउन एरिया में रहते हो तो होम बिजनेस के अंतर्गत इस व्यवसाय को भी स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास छोटे मोटे इक्विपमेंट होने चाहिए। यानी कि बच्चों के मनोरंजन है तो आपके पास छोटे मोटे इक्विपमेंट होने चाहिए, चाहे खिलौने से संबंधित हो गए, इलेक्ट्रिक गैजेट से संबंधित हो गए, गेमिंग आइटम से संबंधित हो गए। इन तरह के इक्विपमेंट यदि आपके पास है तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रूरल एरिया में स्टार्टअप करते हो बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे, या फिर साथियों इस व्यवसाय को अपग्रेड वाले एरिया में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इसके अलावा कुकिंग से संबंधित यदि आपके पास अच्छे खासे स्किल्स है, किन तरह के व्यंजन को किस तरह से बनाया जाता है, तो साथियों इन स्किल्स को सेल करके भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, हम बात करें कुकिंग क्लासेस की। जी हाँ साथियों, हालांकि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो ऑफलाइन की मार्केट में तो बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ऑफलाइन मार्केट में चलाते हो तो टाउन एरिया में अच्छे खासे चलेंगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रूरल एरिया में चलाते हो कुकिंग क्लासेस का व्यवसाय तो बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे। वहीं साथियों यदि आप चाहते हो घर बैठे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करें, चाहे रूरल एरिया में या फिर टाउन एरिया में, तो साथियों यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुकिंग
क्लासेस से संबंधित साथियों आप वीडियोस बना सकते हो, किस तरह से किन तरह के व्यंजन को बनाया जाता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुकिंग से संबंधित आपके पास अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी आपके पास स्किल्स है, तो साथियों इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। कुकिंग क्लासेस का वीडियो बनाया, किस तरह के व्यंजन को बनाया जाता है, उन तरह के वीडियो शूट करके यूट्यूब पर आप अपलोड कीजिए। जितने अच्छे खासे व्यूअर्स आएंगे, जितने अच्छे खासे सब्सक्राइबर आपके चैनल से जुड़ते हैं, उतने अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ज्वाइन बटन लगाकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुछ प्रीमियम कस्टमर को विशेष आप ऑफर दे सकते हो। मतलब कि साथियों कुकिंग क्लासेस का वीडियो आपको अच्छे खासे रिस्पॉन्स देंगे यूट्यूब पर। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे खासे वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर आप डाल सकते हो, किस तरह से किन तरह के आइटम को बनाया जाता है। इसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब साथियों बनाओ और खाओ और वीडियो बनाकर डाल दो यूट्यूब पर। बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया होती है साथियों, जिस प्रक्रिया को अपनाकर लोग अच्छे खासे कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों डांसिंग से संबंधित, सिंगिंग से संबंधित यदि आपके पास स्किल्स है तो डांसिंग क्लासेस का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो, सिंगिंग क्लासेस का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, डांसिंग क्लासेस और सिंगिंग क्लासेस का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। फ्यूचर टाइम में भी साथियों इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अपने घर पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, 10 बाय 10 के रूम में भी स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन साथियों सिंगिंग का क्लासेस यदि आप स्टार्टअप करते हो तो 10 बाय 10 के रूम में आप स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप डांसिंग क्लासेस का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपके पास अच्छे खासे स्पेस होने चाहिए। कम से कम साथियों 20 बाय 30 का स्क्वायर फुट वाले जगह आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई करो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रूरल एरिया में स्टार्टअप करते हो नहीं के बराबर चलेंगे, यानी साथियों इस व्यवसाय को यदि आप टाउन एरिया में चलाते हो बेहतरीन कमाई आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों घर पर रहते हुए लघु उद्योग का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों घी बनाने का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, पनीर बनाने का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो, पापड़ बनाने का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो, अचार बनाने का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब साथियों इसके अलावा अन्य तरह के और भी लघु उद्योग का व्यवसाय है जिसे साथियों आप अपने घर पर स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है साथियों, यदि आप लघु उद्योग का व्यवसाय घर पर रहते हुए चलाने का प्रयत्न करने लेकिन आपके पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट साथियों लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आपको अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है लघु उद्योग व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो, पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो, पापड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो, अचार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। महज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर खुद का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों मैंने इस वीडियो में आपको 11 ऐसे बिजनेस बताया जिससे कि आप घर पर रहते हुए चलाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें 2025 में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।